तुम्हारी खामोशी की वजह समझ में नहीं आ रही। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं तो सोच रहा था कि तुम भाभी को साथ लाओगे, सरप्राइज दोगे मुझे। तुम ऐसे कैसे आ गए? बस आ गया। शादी कर ली है क्या? तलाक दे दी। क्या तुमने सबा को तलाक दे दी? हाँ। क्यों? क्योंकि वो औरत नहीं थी जो मैं उसे समझा था। फरेब थी, मेरी नजर का धोखा थी, बेवकूफी थी मेरी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शुजा, मेरी भी अभी। अम्मा, इस तरह आपने उसे क्यों जाने दिया? उसने मुझसे कब इजाजत मांगी थी बेटा? उसने तो मुझे बस बताया कि मैं जा रहा हूं। पर अम्मा, आप उसे रोकती तो? कैसे रोकती बेटा? क्या वो मेरे रोकने से रुक जाता? उसे जाने दो। अच्छा हुआ चला गया। कुछ दिन हमसे दूर रहेगा ना तो सब कुछ भूल जाएगा। अम्मा, वो दोबारा आएगा ना तो हम उसकी शादी कर देंगे। दोबारा आएगा? हाँ आएगा बेटा, आएगा, जरूर वापस आएगा। वो आएगा दोबारा बेटा। मत किया करो पेंट। क्यों? मुझे हर वो चीज बुरी लगती है जो तुम्हारे हाथों को गंदा करे। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। मत किया कर इस तरह की बातें। तो क्या बुरा कहूं तुम्हें? इस पेंटिंग जैसी परफेक्शन तुमने अपने अंदर पैदा की होती तो आज तुम मुझे हस्ती की उस गहराई में खड़ी नजर ना आती जहां तुम खड़ी हो। मैं तस्लीम करता हूं भाईजान कि सारी गलती आदिल की है। उसने मेरा सर शर्म से झुका के रख दिया। भाईजान आप उसे माफ कर दें। उसने हमें और हमारे बेटे को माफ किया जो हम उसे माफ करते हैं। सारा कसूर सबा का है भाईजान। आदिल ने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे पहले कोई ऐब देखा है खानदान ने उसमें? सारे ऐब तो हमारे हिस्से में डाल दिए। आप इस घर के बड़े हैं भाईजान, थोड़ा सा दिल भी बड़ा कर लिए। नहीं हूं मैं इस घर का बड़ा बड़ा, तंग आ गया हूं मैं। हद हो गई है। एहसान कर करके मैं तुम लोगों पे थक गया हूं। बस एक एहसान और कर दीजिए भाईजान। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे पे रहम करें, वो ख्वार हो जाएगा। उसने हम पर रहम किया? आरफीन के अब्बा रहने दे। देखिए तो हाथ जोड़ने, माफ कर देने, आने दे आदिल को। क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो हो गया। हमारा आरफीन तो चला गया। अब आदिल आए ना आए, रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता? घर तो हमारा बर्बाद हो गया ना। अब जो कुछ बर्बाद करना था आदिल ने वो तो कर दिया, और क्या बर्बाद करेगा वो? मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी। मेरा बच्चा आ जाए तो वो आपकी गुलामी करेगा। गुलामी? खाक गुलामी करेगा वो? उसे बात करने की तमीज नहीं है। याद होगा किस तरह वो मुझसे बात कर रहा था। गुलामी करेगा वो मेरी। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। जब वो आ जाए तो मैं उसे साथ लेकर आऊंगी आपसे माफी मंगवाने के लिए। खबरदार, इस घर में उसे कोई लेकर आया तो। आरफीन की अब्बा रहने दे, बस माफ कर दे। जख्म को ज्यादा कुरेदे तो टीसें उठती हैं। जो होना था वो तो हो गया। ये भाई आपके कभी भी सगे नहीं हुए। जाने दे, माफ कर दे इन्हें। अल्लाह भी माफ करे इन्हें।
लत की दास्तान है। कुछ वक्त दो मुझे कि मुझ में सुनाने का हौसला पैदा हो सके। उसने जो कुछ भी किया है, लेकिन तलाक एक बहुत बड़ा कदम है। इससे कम गुंजाइश छोड़ी नहीं थी उसने। किया क्या है उसने? मेरे जख्मों पे अभी खुरन भी नहीं आया शुजा। हाथ भी रखोगे ना तो खून रिसने लगेगा। अभी प्लीज सवाल मत करो, प्लीज। लो बेटा, ये कोरमा लो, तुम्हारे लिए मैंने खास करके बनाया है। पता नहीं कितने दिनों से तुमने घर का खाना भी तो नहीं खाया। अम्मा मैं खाना खा लूंगा, प्लीज मेरे पीछे ना। सुनो, ये खाना खाने से पहले अपने ताए और ताई से जाके माफी मांगो, जिनके एतमाद को तुमने ठेस पहुंचाई है। अब्बा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से जाके मैं उनसे माफी मांगू। माफी तो ताई अम्मा को मांगनी चाहिए मुझसे, जिन्होंने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया। देख रही हो कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी? यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उस इतनी नेक सीरत औरत के ऊपर इल्जाम लगा रहा है मुंह फाड़ के। मियां खानदान में तो तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कम से कम उनसे माफी मांग लो ताकि हमारी शर्मिंदगी कुछ कम हो सके। आपको अपने भाई और भाभी पे एतबार है, अपनी औलाद पर नहीं। देख रही अम्मा किस तरह की बातें कर रही हैं। बेटा तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं, तुम माफी मांग लो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा उनसे। 100 जूते मुझे ही पड़े और प्याज भी मुझे ही खानी पड़े। देखिए इस तरह अगर आप लोग मेरे पीछे पड़े रहे ना, मैं बाकी घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें ना करो। आप भी ना खामखा मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए, उसे सुकून से खाना तो खाने दे। ठीक है, चल बेटा खा। सबा के रिश्ते के बारे में बात करनी है। जी 50 वर्ष उम्र है उसकी। भाई साहब, चंद माह पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। 4 बच्चे भी हैं उसके। फैक्ट्री है, वहाँ चौकीदार है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ? रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। ना तुम्हारी बेटी ने हमें इस लायक तो नहीं छोड़ा। इस लायक छोड़ा है कि किसी शरीफ घर में जाके वो बच सके। बड़ी उम्र का तो ठीक है भाई साहब, मगर 4 बच्चे। जी हाँ, शांति और करीम ने क्या कहा? तो भाई साहब 2 बोल पढ़वाएं और इसे रुखसत करने वाली बात करें। मैंने तो फिर उसके बावजूद भी बसरे रोजगार शख्स तलाश किया है, शरीफ आदमी है। कोई आपको कोई एतराज है? मुझे कोई एतराज तो नहीं है, मगर अगर मगर काहे के लिए अगर मगर? अमीन को सबा के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। तुम जानती हो कि मुझे किसी को धोखे में रखने का शौक नहीं है, ना अच्छी बात है ना अच्छी आदत है ये। आदिल के बारे में? जी हाँ, उसके बारे में भी सब कुछ बता दिया है। फिर भी वो शख्स शादी करने के लिए तैयार है। ये उसका बड़ापन है। बस दुआ करो ममता होने के नाते कि शायद तुम्हारी दुआ को कबूल कर दे और तुम्हारी बेटी का घर बच जाए। बाकी के इंतजाम मैं कर लूंगा। और आज करीम से भी बात करूंगा। कमर तोड़ दी है मेरी रख के तुम लोगों ने।
अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। किताब छोड़कर बात करिए। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। पहले ये किताब छोड़ें और मुझे देखकर बात कीजिए आप। बोलो, क्या बात है? सभा का रिश्ता तय हो गया? नाम ना लो उस चुड़ैल का। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, हो गया है। जान छूट रही है हम सबकी उससे। एक बूढ़ा शख्स जिसके 4 बच्चे, वो आपको सभा के लिए मुनासिब लग रहा है? तुझे बड़ी खबरें हैं उसकी। आप सब लोग जुल्म कर रहे हैं उस पर। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग बेकसूर हैं। तो फिर कुरान पे हाथ क्यों नहीं रखा उसने? इसका जवाब तो वही दे सकती, लेकिन अम्मा मैं इतना जानता हूं कि वो बेकसूर है। अपना मुंह बंद कर ले आदिल, तू पहले इस घर की बुनियादें हिला चुका है। मैं किसी से नहीं डरता हूं अम्मा। हम डरते हैं। उसकी शादी हो रही तो होने दे, तुझे इससे क्या? तो पहले सोचना था ना। शादी करना चाहता हूं उससे। क्या तू उस आवारा लड़की से? वो आवारा नहीं है अम्मा, प्लीज। आवारा नहीं है वो अम्मा। खबरदार, खबरदार जो उसकी हिमायत में कुछ कहा। वो आवारा है या नहीं है, मैं उसे घर नहीं ला सकती। उसकी जिंदगी वो खुद उसने बर्बाद की है। उसे पता होना चाहिए था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। आप इतनी बेरहम भी हो सकती? क्यों? तुम इतने बेहया हो सकते हो तो मैं बेरहम नहीं हो सकती? मैंने कोई बेहयाई नहीं की है। मैं बेकसूर और बेगुनाह हूं अम्मा। तूने कुछ किया है या नहीं किया है, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। तेरे अब्बा ने सुन लिया ना तो तुझे एक बार फिर घर से निकाल देंगे। लेकिन अम्मा, तू क्या समझता है शकीला भाभी और भाईजान होने देंगे ये सब कुछ? तेरी वजह से पहले ही हम खानदान से कट गए, अब एक और नया तूफान। अम्मा, एक बार बात करके तो देखें। मैं तो मरकर भी ये बात नहीं करूंगी। तू तय कर ले आदिल कि तुझे माँ अजीज है या वो लड़की। माँ, बात अजीज होने की नहीं है, बात सिर्फ। बस अब दोबारा ये बात तेरी जबान पर ना आए। मुझ पे एतबार नहीं है आपको? एतबार का रिश्ता है क्या हमारे बीच? वही तो बनाने आया हूँ। इज़हार मोहब्बत कर दिया तो भाग जाएंगे आप। हम आजमाइशों पे पूरा उतरने वाले लोग हैं, कहीं नहीं भागेंगे। सात खून माफ है तुम्हें तो, और तुम तो दुनिया हो गई, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? देख लिया माँ को कटेरे में खड़ा कर कर है बेशरम, यही दिन दिखाना था। सबा ने सोचा होगा कि अम्मा का कुरान शरीफ पर हाथ रखने वाली है। झूठी थी ना, तभी तो भाग गई। अगर सच्ची होती तो उसी तरह खड़ी रहती। इसी जिल्लत से बचने के लिए भाई इतनी देर से हम सब मना कर रहे थे। पूरे खानदान को पता था उसके किरदार का,
लेकिन आरफीन को हमारी बात कब समझ में आती थी। इनको तो सबा के अलावा कोई नजर ही नहीं आता, ना बाप, ना माँ, ना बहन, भाई, कोई भी नहीं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे? लड़कों से बात करे, मुझे कोई इतराज नहीं, बेशक मुझे एतबार है उस पर। देख लिया क्या रंग दिखाया उसने? यूनिवर्सिटी यानी क्या क्या गुल खिलाए होंगे यूनिवर्सिटी में उसने। सबा, तुम्हारे ताया ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। जुमे को निकाह है तुम्हारा। शादी? पर अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अब कभी शादी नहीं करनी। आप मुझे इसी घर में, इसी कमरे में जिंदगी गुजार लेने दें। मैं और अक्सा तो यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। लेकिन आप तो माँ है मेरी। आप तो एतबार करें मुझ पर। बस अब एक लफ्ज भी और मत कहना। जो कुछ तुमने किया पूरी दुनिया ने तो देख लिया, किसने नहीं देखा? अल्लाह ने। उस अल्लाह का खौफ तुझे उस वक्त नहीं आया था जब ये सब कुछ किया? फिर कह रही है कि मैं बेकसूर हूं। बेकसूर ना सही, कसूरवार समझ के ही मुझ पे रहम करें अम्मी। शादी ना करें मेरी, मुझे यहां से ना भेजे अब। जो कुछ तूने आरफीन के माँ बाप के साथ किया है, उसके माँ बाप की बड़ाई है कि वो फिर भी तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अमीन की पहली बीवी मर चुकी है, 4 बच्चे हैं उसके। लेकिन भाई साहब कह रहे थे बेहद शरीफ आदमी है और शराफत ही सब कुछ है। तुम्हारे ताया ने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो किसी को धोखे में रखना नहीं चाहते। तुम उसकी खिदमत करोगी तो तुम्हारा ख्याल रखेगा। ऐसा ना करें अम्मी, ऐसा नहीं करें। मैंने भी तुझे कभी इस तरह ब्याने का नहीं सोचा था सबा, लेकिन जो लड़कियां माँ बाप की इज्जत खाक में मिला देती हैं, वो इसी तरह ब्याही जाती हैं, वरना घर बैठी रहती है। खानदान से भी कोई उनका रिश्ता लेने नहीं आता। बल्कि अब तो तेरी बहन का भी रिश्ता कोई मांगने नहीं आएगा। जो लड़कियां माँ बाप की इज्जत खाक में मिला देती हैं, वो इसी तरह ब्याही जाती है। मैं ठीक हूँ अम्मा, आप परेशान ना हुआ करें। अरे बेटा कैसे परेशान हूँ, माँ हूँ तेरी। मालूम है मुझे तेरा दिल कितना दुखी है। हर वक्त तेरे बारे में बेचैन रहती हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ अम्मा, मैं भूल गया हूँ अब सब कुछ। अब्बा कैसे? ठीक है बेटा, ठीक है। घर पर हैं तो बात करवा दीजिए। नहीं बेटा, घर पे नहीं है, सबिया की तरफ गए हैं सबा की शादी के इंतजामात करने। शादी? हाँ, वो बड़ा हौसला है तेरे बाप में बेटा। इतना कुछ होने के बावजूद वो फिर खड़े हैं अपने खानदान के साथ। करीम और फरीद को ऐसा भाई कहाँ मिलेगा? बड़ा अजीब है तेरा बाप, बड़ा अजीब। अरे हाँ, आदिल को हमने माफ कर दिया है, आ गया वो भी घर। हेलो? हाँ जी? नहीं, सुन रहा हूँ।
वो दरअसल बेटा मैं समझी कि लाइन कट गई। अम्मा आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी जाना है मुझे। हाँ 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 जरूर बेटा जरूर। जीते रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिंदगी से अगर ख्वाब निकाल दें तो बाकी क्या रह जाता है? ख्वाब तकलीफ देते हैं, वो तो हकीकत भी देती है। दुनिया में तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहेगा सबा। ना कोई तुम्हें मेरी जैसी मोहब्बत देगा, ना मेरे जैसा एतबार, ना मेरी जैसी वफादारी। जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ रहूंगा तुम्हारे। कभी आजमाना चाहो तो आजमा लेना। मेरी जात जर्राए बेनिशां, मेरी जात जर्राए बेनिशां, मेरी जात जर्राए बेनिशां, मेरी जात जर्राए बेनिशां। कभी सूनी सुबहों में घूमना, कभी उजड़ी शाम को देखना, कभी सूनी सुबहों में घूमना, कभी उजड़ी शाम को देखना, कभी भीगी आंखों से जागना, कभी बीते लम्हों को सोचना। और सबा अगर तुम झूठी साबित हुई तो हर रिश्ते से एतबार उठ जाएगा मेरा, हत्ता कि अल्लाह से भी। एक पल है उम्मीद का, है मुझे खुदा का जो आसरा, नहीं मैंने कोई गिला किया, नहीं मैंने दी है दुहाइयाँ। मेरी जात जर्राए बेनिशां, मेरी जात जर्राए बेनिशां। हेलो, Who is this? आरफीन, मैं आदिल बात कर रहा हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मुझे फोन करने की? आरफीन, खुदा के वास्ते मेरी बात सुन लो, मुझे एक मौका तो दो बात करने का। मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है, ना ही मैं माजी के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ, समझे तुम? ठीक है, तुम बात करना नहीं चाहते हो तो ना करो, मगर तुम सबा की जिंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकते हो? ताया बॉस की शादी कर रहे हैं दुगनी उम्र के एक शख्स के साथ जो 4 बच्चों का बाप है। और बात सुनो मेरी, उसकी शादी कहां और किससे हो रही है मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मेरी तरफ से तुम और वो दोनों जहन्नुम में जाओ। फिर हम पहले ही जहन्नम में हैं, लेकिन तुम दोबारा कभी मुझे फोन मत करना। तुम और सबा दोनों मर चुके हो मेरे लिए, सुना तुमने? आरफीन, आरफीन, आरफीन,
अगर शादी हो रही है तो हो जाए, मुझे अब क्या परवाह है। मैं अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक चुका हूं उसे। किसी का भी घर बसाया, मुझे इससे क्या। मैं क्यों इस तरह से। आपने आरफीन भाई की पेंटिंग बनाने का कैसे सोच लिया? मैं तो मिन्नतें करते करते थक गई। मुझे लगता था आप इंसानों की पेंटिंग नहीं बनाती। हर इंसान नहीं अक्सर, बस एक इंसान। इस इंसान में क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? मेरे लिए तो लगे हैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आपको कभी इस तरह की बातें करते देखा नहीं है ना, इसलिए हैरत हो रही है। हैरानी की क्या बात है? आप बदल गई हैं आपा। हाँ अक्सर, बदल तो गई। चंद हफ्तों में कोई इस तरह पागलों वाली मोहब्बत कर सकता है? ये तुमसे किसने कहा कि मैं पागल हो गई हूँ? मैं आपकी बात नहीं कर रही, आरफीन भाई की बात कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आता। मुझे तो आता है अक्सर। इनकी एक एक बात, एक एक लफ्ज पे यकीन आता है। इतना एतबार मैं नहीं करती अक्सर, मेरा दिल करता है। दिल धोखा भी देता है? नहीं, मेरा दिल नहीं धोखा देगा। मैं तो आरफीन के लिए दुनिया हूँ अक्सर, और इंसान दुनिया नहीं छोड़ता। दुआ मांगा करो नजरे बद से बचने के लिए। मेरी दुआओं में तो बस अब वो ही रह गए हैं। सिर्फ वही नहीं, आप भी पागल हो रही हैं। खुशकिस्मत है आरफीन भाई। क्या सारा कसूर मेरा था? मैंने इंसान से वैसी मोहब्बत की जो सिर्फ तुझसे करनी चाहिए थी, पर जो भी था, ऐसी जिल्लत तो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखनी चाहिए थी तुझे। ठीक है, तुम बात करना नहीं चाहते हो तो ना करो, मगर तुम सबा की जिंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकते हो? ताया बॉस की शादी कर रहे हैं दुगनी उम्र के एक शख्स के साथ जो 4 बच्चों का बाप है। और बड़ी अजीब बात है, दूसरों को ताई जान ताया जान सबा से रिश्ता करने के लिए मना करते रहे, और खुद दूसरे किसको मना किया उन्होंने रिश्ते से? मैं कहूँ कि मैं करना चाहता था। उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो यही सब डिजर्व करती थी। फिर मैं क्यों अपसेट हो रहा हूं? आखिर मैं क्यों करूं मैं उसकी परवाह? अम्मी ने कहा है नहाकर कपड़े बदल लें, वो लोग आ गए हैं।
तुम शादी पर सुर्ख लिबास पहनना। मुझे सुर्ख रंग बहुत अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बीवी शादी पर इसी रंग के कपड़े पहने। अम्मा, अम्मा, क्या? आप लोग जुल्म कर रहे हैं उसके साथ। सब लोग मिलकर जुल्म कर रहे हैं आप लोग। अरे जुल्म तो उसने किया है आरफीन पर और अपने माँ बाप के साथ। अम्मा, अम्मा, बेगुनाह है अम्मा, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं हल्फ उठा सकता हूँ कि खबरदार, खबरदार, जो तूने हल्फ का नाम भी लिया तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अम्मा, अम्मा, इस तरह क्यों देख रही हैं मुझे? जैसे ये जुल्म मैंने आप पर किया हो। ये कुआं आपने खुद अपने लिए खोदा है, बल्कि हम सब के लिए। मैंने कब कहा है कि तुम मुझ पे जुल्म कर रही हो? तो फिर इस तरह क्यों देख रही हैं? क्योंकि शायद दोबारा ना देख सकूं। आरफीन भाई से माफी क्यों नहीं मांगी? मांग लेती ना, मांग लेती तो ये सब कुछ नहीं होता। मांगनी चाहिए थी। किस चीज की माफी? कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? बेशरम, तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। या अल्लाह इन्हें उठा ले, या इनको सजा दे, या मुझे उठा ले हमेशा के लिए। तौबा तौबा। क्या कह रही है ताई अम्मा? ताई अम्मा, होश से काम लीजिए। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मेरा बेटा तुम्हें सगा भाई समझता, तुमने मेरे बेटे की पीठ में छुरी घोंप दी और मैं चुप रहूं? ताई अम्मा, आपने खुद तो भेजा था मुझे यहाँ पे बिस्तर। चुप हनाफा। या अल्लाह, इस घर के मर्दों को क्या हो गया? आके देखे, देखे सब कुछ, और इन जालियों को उनके किए की सजा दे। आप पागल तो नहीं हो गई ताई अम्मा? हाँ, हो गई हो पागल।